ऐसे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में है, वो एक्सप्रेशन को डिराइव कर दो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। नहीं, ठीक है ना। ये दो टाइप्स के हैं, टू टाइप्स है। टू टाइप्स है। नंबर वन रहा इलास्टिक इक्वलाइजर। नंबर टू रहा इनइलास्टिक इक्वलाइजर। नहीं ना, सारे चैप्टर समझने के लिए जो चाहिए वो रहा ये मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम के लिए सिंबल क्या है? मोमेंटम के लिए सिंबल है P। सारे चैप्टर समझने के लिए जो चाहिए, कितना होता था? मास इनटू वेलोसिटी, जितना है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और काइनेटिक एनर्जी को के ये लिखा, काइनेटिक एनर्जी के लिए के ये लिख दिया, के भी लिख सकता हूँ। कितना होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। ये सारी चैप्टर समझने के लिए इतना ही चाहिए। नहीं वो डेरिवेशन कर दो, देन इजी है। ऐसे है वर्क एनर्जी पावर में। ये जब वर्क एनर्जी पावर कराऊंगा तब भी करूंगा, क्योंकि आपका पेपर है संडे को, इसलिए कर देता हूँ। नहीं ना, लिख अब रहा अंडरस्टैंड। यही रहा मास m1, ये आगे को जा रहा है विथ वेलोसिटी u1। बिल्कुल इसके सामने अनदर है m2, ये आगे को जा रहा है विथ वेलोसिटी u2 जा रहा है। ये बिल्कुल इसके पीछे है, बिल्कुल पीछे है। अगर इसने जाके इसको कोलाइड करना है तो इसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, ये इससे ज़्यादा है और ये बिल्कुल इसके पीछे है, तो ये आगे जाके हिट करेगा इसको। ये समझा दो, फिर आसान है। नहीं, m2 कैसे हिट किया ना, हेड ऑन कोलाइजन। हेड ऑन कोलाइजन मीन्स इसका सेंटर लाइन यही, ये पॉइंट जाके इसी को टच किया। ठीक है, कैरम बोर्ड में जब खेलते हो, यही रहा कोई डॉट, यही रहा स्ट्राइकर, इसी को इसके सेंटर में मारोगे, इसके सेंटर, तो तभी सीधा जाएगा। ये अगर ये इसके साइड में लगा इधर, ये अगर इसके साइड में यहाँ लगा, फिर ये इधर चला जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ हेड ऑन कोलाइजन, मीन्स ये सेंटर को हिट किया ना। हिट करने के बाद देखा ये डेरिवेशन में कर दो, फिर इजी है। देखा ये m1, ये पहले वाला इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी v1, m2 इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी v2। ठीक है, मेन काम रहा यही v1 v2 को डिराइव करना, फिर करेंगे न्यूमेरिकल। नहीं ना, लिख अब कर रहा हूँ इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन में कोलाइजन से पहले जितना मोमेंटम था, बाद में भी उतना ही है, मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कोलाइजन से पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था दोनों का, बाद में भी उतना ही है। यही रहा मीनिंग ऑफ इलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। राइट ना, लिख और डिराइव कर दो, फिर करते हैं न्यूमेरिकल। इसी का मोमेंटम कोलाइजन से पहले कितना है इधर को, m1 u1। इसका कितना है इधर को, m2 u2। दोनों एक तरफ है, वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों एक तरफ है तो सीधा ही ऐड होगा। ये इधर को 5 न्यूटन कोई वेक्टर, ये इधर को 6 न्यूटन, इसी के ऊपर 5 भी लग रहा है, 6 भी लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट रहा सीधा ही ऐड होगा। ये रहा बिफोर। आफ्टर मोमेंटम कितना होगा, m1 प्लस वो भी उधर को ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इलास्टिक कोलाइजन में बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये m1 को इसी टर्म को लेके इसके साथ रखा, इसको लेके इसके साथ रखा, इसको जब इसके साथ रखा, m1 कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या रहा, u1 माइनस u2, सॉरी u1 माइनस v1। इसको जब इधर से लिखा m2 कॉमन लेके v2 माइनस u2,
मैं ये डेरिवेशंस में v को ऐसे टर्न करके लिखूंगा, ऐसे मोड टर्न करके। अगर ऐसे ना लिखा, ऐसे लिख दिया, कई बार ये माई ओन हैंड राइटिंग विल कंफ्यूज यू, मेरा यू कई बार मेरे को v जैसे लगेगा। तो ये आ गया। फिर कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। इसका काइनेटिक एनर्जी कोलाजन से पहले बोलो कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये तो एनर्जी है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, सीधा ही जुड़ेगा। और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर, डायरेक्शन तो है नहीं ना, एनर्जी सीधा ही जुड़ेगा। बाद में आफ्टर इज इक्वल टू बिफोर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, उसका रहा हाफ m2 v2 स्क्वायर, नहीं रहा। ठीक है, हाफ कॉमन लेके कैंसल्स, ये टर्म को इसके साथ रखा, इसको लेके उधर इसके साथ रखा। इसको जब इसके साथ रखा, m1 कॉमन लेके क्या आया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको लेके जब उसके साथ रखा, m2 कॉमन लेके क्या आया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यही आया। नहीं, वो फाइनल एक्सप्रेशन डिराइव कर दो, फिर जाके कर पाओगे। नहीं, ठीक है। अब इसी के नीचे इसी को लिखा डिवाइड करने के लिए, तो ये लेफ्ट के नीचे इसी का लेफ्ट को रखा, m1 ब्रैकेट में रहा u1 माइनस v1। अब इसी के नीचे इसी को रखा, m2 ब्रैकेट में रहा v2 माइनस u2, यही रहा। ये इधर मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है, डिवाइड करते हूँ, इक्वल टू साइन को यहाँ क्यों लिखूंगा, यही रख देता हूँ। m1 कैंसल्स, दिस कैंसल्स। ऊपर जो लिखा है क्या, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। चलो इतना तो पता है, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता था, इंटू a माइनस b। ये भी देखने में ऐसा ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रहा a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1। ये रहा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, समझ आ रहा है नहीं, a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय माइनस u2। ये ऊपर मल्टीप्लाइड है, ऊपर भी मल्टीप्लाइड है, तो जो मल्टीप्लाई होता है तो भी कैंसिल होता है। u1 माइनस v1 कैंसल्स, v2 माइनस u2 कैंसल्स, यही बचा u1 प्लस v1। क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, बोलो, v2 u2। सजा के लिखना भी फिजिक्स है, इसको ऐसे नहीं लिखा, इसी को लेके इसके पास रखा, इसको लेके इसके साथ रखा, ये इसके साथ आके हो गया माइनस, ये उधर जाके हो गया और माइनस। सो यही सीखा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसका मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है, वो समझना जरूरी है। नाउ लुक, फिर करेंगे न्यूमेरिकल। नाउ फाइनल डिराइव कर दो। मान लो ये रहा 20 मीटर पर सेकंड और यही u था मान लो 5 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में आगे जा रहा है 5 मीटर, ये पीछे से आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो हर 1 सेकंड में ये इसके नजदीक ही आ रहा है क्योंकि ज्यादा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस माइनस दिस, u1 माइनस u2। तो यही रहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही रहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं। तो इसे क्या सीखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन। इसे क्या सीखा, इंपॉर्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन। उधर रहा v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, ऐसे तभी आया, ये कोलाइजन को परफेक्टली इलास्टिक लिया था। ठीक है, नाउ अब उससे और क्या सीखा,
इसी को देख के बोलो V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 कितना हुआ बोलना? वन। ये जितना है उतना है। यही रहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्रैक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिंबल रहा E। कितना आया E यहाँ पे? 1, क्योंकि कोलाइजन को परफेक्टली इलास्टिक लिया था। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन के लिए E का वैल्यू रहा 1। ठीक है, क्लियर? नाउ अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ना लिख, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। ये डेरिवेशन करने के बाद ही समझ आएगा। नाउ पहले इक्वेशन में तो यही लिखा हूँ, यही लिखा हूँ। अब थोड़ी देर के बाद अभी यही डिराइव किया था नंबर 6। थोड़ी देर के बाद अभी नंबर 6 से डिराइव किया था। थोड़ी देर ये चाहिए नहीं, इसलिए इनको रब कर देता हूँ। नाउ वही पहला इक्वेशन यही चाहिए। अब ना लिख, ना लिख। नाउ ये नंबर 6 में से V1 कितना होगा बोलो? V1 को लेफ्ट साइड में रखा, बाकी सब उधर ले गया। रहा फिर V2 माइनस U1 प्लस U2, साइड चेंज करके। ना इसी में से V2 इज इक्वल टू बोलो, V2 इज इक्वल टू U1 माइनस V2 U1 माइनस U2 प्लस V1। इसके साथ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसी के साथ जो है अभी बता दिया आपने। ठीक है ना लिख। अब इसी के साथ जो है अभी आपको बता दिया आपने। नाउ यही था पहला इक्वेशन। ये डेरिवेशन भी कराया था आपको? नहीं कराया था। नाउ इसी में V2 का वैल्यू पुट करता हूँ। इसी में ये लिखा है M1 ब्रैकेट में U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U2, यही लिखा है ना, इसी को यहीं पे दोबारा लिखा। अब ये V2 का वैल्यू पुट करता हूँ, देखते हैं क्या देगा। नाउ M1 ब्रैकेट में U1 माइनस V1, M2 V2 यही रहे, U1 माइनस U2 प्लस V1। V2 की जगह यही लिखा, माइनस U2 यही रहा। ठीक है ना, ये देखते हैं कितना है, यही रहा। ना M1 U1 माइनस M1 V1 M2 U1। अब ध्यान से माइनस U2 माइनस 2U2, वो इसको M2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2M2 U2। इसका काम खत्म, इसका काम प्लस M2 V1। करने क्या जा रहा हूँ? फाइनल एक्सप्रेशन V का निकालने जा रहा हूँ। V1 टर्म इसमें भी है और इसमें भी है। इसी को यहाँ से लेके इधर रखना ठीक रहेगा, या इसको इधर से लेके इधर रखना ठीक रहेगा ताकि पॉजिटिव होगा। ये तो इधर था ही था M2 V1, इसी को इधर लेके रखा M1 V1। अब ये दोनों टर्म को इधर ले आया, ये तो इधर था ही था, माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2। इसमें से V1 कॉमन लेके ब्रैकेट में रहा M1 प्लस M2, ठीक है नहीं?
इधर इन दोनों को देखो, इसमें से U1 कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या आया, M1 माइनस M2 प्लस ये रहा 2M2 by U2. U2। समझा रहे बेटे, सारी डिराइव कर रहा हूं। नाउ M1 M2 इधर मल्टीप्लाइड है, आ गया मल्टीप्लाइड है, M1 M2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर से लाके इधर रखूंगा तो डिवाइड होगा, तो इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, नहीं तो अकेला फिर V1 बचा ना, अकेला फिर V1 बचा नहीं, अकेला फिर V1 बचा नहीं। ना अकेला फिर V1 बचा, तो क्या रहा V1 बोलना जरा, ये तरह के डिवाइड हुआ, इसके नीचे भी डिवाइड, इसके नीचे भी डिवाइड, मीन्स यहाँ भी लिखूंगा M1 प्लस M2 और इसके भी नीचे लिखूंगा M1 प्लस M2 और इन्हीं को ही अकेला रह गया V1। तो V1 कितना आया, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1, ठीक है, प्लस प्लस 2 M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U2, 2M2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है नहीं। किसका वैल्यू पुट किया था, V2 का वैल्यू पुट किया था इक्वेशन 1 में करके, यही रहा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर V1, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर V1। नाउ सिमिलरली if you put the value of V2, similarly if you put value of V1, वो ही पहला इक्वेशन में आपका V2 आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2 टाइम्स U2 प्लस 2M1 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1, यही आ जाएगा। ये पूरे के साथ कोई न्यूमेरिकल करके नहीं जाना, फिर किसके साथ जाना, अभी चलता हूँ न्यूमेरिकल के लिए। ये पूरे के साथ कोई न्यूमेरिकल करके नहीं जाना, ये पूरे के साथ, ये पूरे के साथ, ठीक है। नाउ क्लियर, अब देखो तो कोलाइजन का डेरिवेशन हो गया, वन डायमेंशन हेटेरो इलास्टिक कोलाइजन, V1 यही आ गया, V2 यही आ गया, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे ठीक होगा, फिर पता होना चाहिए इसमें कौन किसको हिट किया था, बोलो ओरिजिनल डायग्राम जो था किसने किसको हिट किया था, हाँ M2 को, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा। मतलब आगे था M2, पीछे से M1 जाके हिट किया था। M1 का वेलोसिटी कितना था हिट करने से पहले, U1। M1 का वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन कितना है, V1। M2 का वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन कितना है, V2। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल नंबर 1, पहला वन। नाउ पहला न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल नहीं, नाउ छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। नाउ पहला न्यूमेरिकल, इफ M2 was at rest, कोलाइजन से पहले अगर रेस्ट पे था, तब V1 कितना होगा, ना कोलाइजन से पहले M2 रेस्ट पे था, M2 का वेलोसिटी बिफोर कोलाइजन क्या था, U2 था, मीन्स U2 को 0 करो, यहाँ 0 करो, 0 इंटू दिस थिंग ये गया, फिर यही रहा। अब इसी के ऊपर है न्यूमेरिकल, 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 टाइम्स U1, और V2 कितना हुआ, U2 को लिखा 0, यही लिखा 0 ना, सेकंड रेस्ट पे था, फिर ये बोला गया, फिर यही रहा। नाउ 2 M1 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स U1, यही रहा। एक न्यूमेरिकल रहा ये। अब सेकंड न्यूमेरिकल, इफ
M2 was at rest, M2 रेस्ट पे था, M2 को तो रेस्ट पे लेके ये आ गया, M2 को तो रेस्ट पे लेके यही आ गया, नहीं, M2 को तो रेस्ट पे लेके यही आ गया। फिर मैंने कहा M2 was at rest and M2 is very very greater than M1। M2 को रेस्ट पे लेके तो एक्सप्रेशन ये वाला दोनों एक्सप्रेशन यही बन चुका है। अब ये एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ V1 क्या होगा उसका मीनिंग समझाऊंगा। V1 कितना होगा बोलो? M2 is very very greater than M1, मीन्स कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, M1 कम है, मीन्स M1 को नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट कर दो उसमें M1 को, कितना रहा? माइनस M1 को नेगलेक्ट कर दिया, इधर हटा दिया, इधर हटा दिया, -1 इंटू U1 माइनस U1। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ। दीवार पे रबर बॉल मारो, वापस मारो दीवार पे, वापस आता है नहीं, वही चीज समझा रहा हूँ। मैंने कहा M2 को तो रेस्ट पे लेके ही तो आ गया, इसी में से ही तो बन गया। फिर कहा कि M2 इज वेरी वेरी, M2 का वैल्यू M1 से बहुत ज्यादा है, ठीक है नहीं? तो किसको नेगलेक्ट करोगे? M1 को नेगलेक्ट करोगे, तो M1 को नेगलेक्ट किया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, ये -M2 बाई +M2 कैंसिल, माइनस ही हुआ। इसका मीनिंग समझाना फिजिक्स में जरूरी है, नहीं? अब V2 क्या होगा देखते हैं ना। किसको नेगलेक्ट करोगे? M1 को, M1 को नेगलेक्ट करो मीन 0 पुट करो, यहाँ लिखा 0 इंटू दिस थिंग इज 0, यही रहा, यही आ गया। इसका मीनिंग क्या है? न्यूमेरिकल तो हो गया, मीनिंग क्या है देखो, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है देखो, यही रहा एक वॉल, इस M बहुत ज्यादा मास है, यही रहा एक बॉल, आगे U वेलोसिटी के साथ जाके इसको हिट करके वो हिट किया, तो वॉल का मास ज्यादा है ना बॉल से। तो अब कौन सा केस? अब यही वाला केस लूंगा और इसी कंडीशन को पुट करूंगा, इसी कंडीशन को पुट करके V1 कितना आया? U1। V1 किसका वेलोसिटी था? M1 का आफ्टर कोलाइजन, मीन्स बॉल ने हिट किया इधर जिस वेलोसिटी के साथ, वापस आया पीछे को उसी वेलोसिटी के साथ, U1 के साथ हिट किया तो U1 के साथ वापस आया, इसीलिए दीवार पे बॉल मारने से पीछे वापस आया। दो न्यूमेरिकल हो गए। नाउ देन थर्ड न्यूमेरिकल, नाउ M2 इज एट रेस्ट। अभी आगे चलता हूँ, जैसे सिस्टमेटिकली जाना है ऐसे करता हूँ न्यूमेरिकल। M2 at rest and M1 is very very greater than M2, M1 is very very greater than M2। अब किसको नेगलेक्ट करूंगा? M2 को। समझ आ रहा है नहीं? Now M2 को तो सेकंड को रेस्ट पे लेके ये डेरिवेशन तो आ गया था, यहाँ से ये आ गया था, फिर एक्स्ट्रा कंडीशन रहा ये, और करने से अब इसी को लगाओ एक्स्ट्रा कंडीशन में, किसको नेगलेक्ट करोगे? M2 को। तो M2 को यहाँ से नेगलेक्ट कर दो, यहाँ से 0 पुट कर दो, यहाँ 0 यहाँ 0, तो M1 बाई M1 कैंसल्स, तो रहा U1। इसका मीनिंग समझाना जरूरी है। और V2 कितना हुआ? V2 इज इक्वल टू 2U1, इसी में पुट कर दिया। नहीं, अब इसे सीखा क्या? इसे सीखा क्या? इसका मीनिंग डे टू डे लाइफ में क्या है? नहीं, वो खेलते थे मार्बल्स, बचपन में खेला है सेट, तभी तो सीखा नहीं फिजिक्स। नहीं ना लिख ना, अब इसका मीनिंग समझाता हूँ, अब इसका मीनिंग समझाता हूँ। अब कोलाइजन पे कोई भी न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। अब इसका मीनिंग समझा दो। नहीं, नाउ ये वर्क एनर्जी में है, कोई बात नहीं, कोलाइजन अलग।
आप आज देख लेना ऑसिलेशंस का। हाँ जी, हाँ कल थोड़ा सा रहता है उसमें पेंडुलम हो करके, कल सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, ओनली न्यूमेरिकल, नहीं ओनली न्यूमेरिकल। अब उसका मीनिंग समझा दूं फिर आगे चलेंगे। नाउ अभी जो आया नहीं, नाउ लुक, अभी यही आया ना, क्या लिखा था, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। मीनिंग क्या है, ये बहुत बड़ा है, ये जा रहा था विथ वेलोसिटी 1, M2 बहुत ही छोटा है, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे लेके यही एक्सप्रेशन आया था। इस कंडीशन के साथ किसको नेगलेक्ट किया, M2 को नेगलेक्ट करके V1 कितना आया, U1। V1 किसका वेलोसिटी है, इसी का वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन। तो ये इसको हिट करने के बाद ये जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा था वही रहा, इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन वही रहा U1। इसको क्या हुआ, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इसका डबल हो गया। नाउ जो क्या कहते हैं इसको, ये बहुत छोटा सा है, रेस्ट पर है, ये बड़े सा इसके ऊपर ऐसे ही मारा, हेड है सेंटर पे हिट किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जैसे जा रहा था ऐसे चलने लगा, ये डबल द वेलोसिटी चल पड़ा। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल हो गए, नहीं नाउ 3 न्यूमेरिकल हो गए। नाउ सो सारे कोलाइजन में याद रखना मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। ठीक है, अब चौथे न्यूमेरिकल में चलता हूँ, नहीं जो उसने बोल तो दिया था लेकिन बाकी आगे नहीं बोल पाया, अभी चौथे में चलता हूँ। नाउ लिख, नाउ मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। बस लगाना आना चाहिए, नहीं उसको प्रोजेक्टाइल में भी ले लेंगे, प्रोजेक्टाइल को रास्ते में कहीं तोड़ देंगे। और मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, नहीं नाउ लुक, नाउ चौथा न्यूमेरिकल। नाउ लुक, अब जो थोड़ी देर पहले पूछा था, हियर इज ए मास m एट रेस्ट, तो इसका मोमेंटम इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया, टूटने से पहले जितना टूटने के बाद उतना वही रहा ना। मैंने कहा ये 2 इक्वल पीस हो गया, तो एक को कहोगे m/2। अब सीखोगे कुछ। मैंने कहा ये जा रहा है, इधर को जा रहा है, किधर भी जा सकता है, जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम इधर को कितना हो गया, दिस इंटू 5, m/2 इंटू 5। इससे पहले वेक्टर्स में समझा था, इसी को यही वेक्टर बता रहा है, यही वेक्टर इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मोमेंटम कितना था, तो इसी वेक्टर को ये वेक्टर 0 कर पाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए कौन बचा है, एक और m/2 बचा है। इसके आगे क्या लिखूंगा, इसके बराबर होगा। तो इसे सीखा क्या, when a given mass at rest breaks into 2 equal pieces, they always move in opposite directions with same velocity। यही सीखा। ठीक है, अब कहोगे सर आपने इक्वल क्यों किया, अनइक्वल कर देते हैं, उससे सीखेंगे, देखते हैं क्या, नहीं नाउ उससे सीखेंगे क्या, देखते हैं। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, और क्या, इतना ही याद रख के जाना, और क्या। मैंने कहा न्यूमेरिकल के थ्रू भी कराऊंगा, नहीं ना, पहले इसे जनरल कर देता हूँ।
पहले जनरल कर देता हूँ, ठीक। नाउ लिख, इसी में से एक छोटा m निकला, बाकी कितना बचा? m माइनस m। ठीक है, अब सीखेंगे कुछ। मैंने कहा ये आगे को चला विथ वेलोसिटी v, जहाँ आगे जहाँ मर्जी जाए, तो इसका मोमेंटम मान लो इधर को हो गया, यही हो गया। पहले मोमेंटम कितना था? तो इस वेक्टर को जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए ना, अपोजिट डायरेक्शन के लिए ही बचा है m माइनस m इंटू वी डैश विच यू डोंट नो, तो इज इक्वल टू एम वी। तो फिर वी डैश रहा एम वी बाई एम प्लस एम, यही रहा। ओ सर एम माइनस एम, थक गया हूँ शायद इसका मतलब, नहीं ठीक है, क्लियर। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, आपने कुछ नहीं याद रखना। नाउ अब उसको न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं। फिर चल, अब तो रेस्ट में था, ब्रेक किया, अब चलते हुए ब्रेक करेंगे। पहले रेस्ट वाला न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं, उससे सीखा क्या वो देखेंगे, उससे सीखा क्या। नाउ लुक, ए रॉट 10 kg at रेस्ट, तो मोमेंटम इज, इसमें से 2 kg मास इधर को चलने लगा विथ 30 मीटर पर सेकंड। देखो अभी सीखोगे, तो इसका मोमेंटम इधर को कितना हो गया? 60। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, ऐसे रहने देते हैं। इसमें से 2 kg निकल गया, बाकी कितना बचा? 8। तो इसी को जीरो करने के लिए, इसी वेक्टर को ये जीरो कर पाएगा क्या? ये कर पाएगा क्या? इसके बिल्कुल अपोजिट में चाहिए, उतना बड़ा वेक्टर चाहिए। 8 बचा ना, 8 इंटू वी, सो दिस इज इक्वल टू दैट। मल्टीप्लाई करके बड़ा करके हमने क्या करना है, सो v इज इक्वल टू 8 उधर चला गया। वैल्यू ठीक लिया था या नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। 4, ठीक है। 30/4 इज, हाँ जी 7.5, सचोट, ठीक है नहीं। इसे सीखा क्या? कितनी वेलोसिटी होगी तब जाके? नहीं वो तो ठीक है, और क्या सीखा? किसका वेलोसिटी ज्यादा हुआ देखना, छोटे का बड़े का? छोटे वाले। छोटे का 30 है, तो बड़े का 7.5। नहीं। अब देखना, नाउ लुक, नाउ इसी को 4 से मल्टीप्लाई करो, यही आया नहीं, ठीक है नहीं। अब ध्यान से, ये इसी का कितना है? 1/5। गड़बड़ तो नहीं कर दिया। ये था रेस्ट पे, ये चला 30 इंटू 2 60, उधर को इसको 8 इंटू वी, तो वी होगा 8 इंटू 2 इंटू 30/8 आया 7.5। सो अब देखना, ये उससे जितना मास कम है उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, उतना टाइम्स। क्लियर? क्लियर ना, थोड़ा और कर देते हैं, डेसिमल में ना जाके फिर आगे चलेंगे न्यूमेरिकल में। आपको याद रखना है बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, और कुछ नहीं है। मैंने कहा 10 kg, 10 kg एट रेस्ट, तो इसका मोमेंटम इज 0। नाउ 6 करो। नाउ इसमें से 6 kg इधर को निकला, 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम इधर को कितना हो गया? 6 इंटू 5। इसी को जीरो करने के लिए इधर को बचा है, 10 में से 6 चला गया, 4 रहा, 4 इंटू वी, सो 4v इज इक्वल टू 6 इंटू 5, सो v इज इक्वल टू 6 इंटू 5/4। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, और क्या, यही याद रखना है, ठीक है। ये तो 2 पीस किया, अब 3 पीस कर लेते हैं, और क्या है, फिर 4 पीस कर लेते हैं। 4 वाला क्यों पूछेगा? जिसको 2 वाला आता है फंडामेंटली क्लियर है, 4 वाला भी तो कर देगा। जब भी पूछा है मैक्सिमम 3 ही पूछा है, नहीं ना, जब भी पूछा है मैक्सिमम 3 ही पूछा है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। ना लुक, फिर उसको वेक्टर्स में ले जाएंगे। मान लो यही रहा m एट रेस्ट, तो इसका मोमेंटम इज 0।
कहा ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पीसेस, तो एक पीस कितने का होगा? m/3 m/3 m/3। कहा उसमें से 2 m/3 सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं परपेंडिकुलर, एक इधर को जा रहा है m/3 विद वेलोसिटी v, दूसरा इधर को जा रहा है m/3 विद वेलोसिटी v। पहले मोमेंटम कितना था? बाद में भी होना चाहिए 0। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को कितना हो गया? ये जितना ये उतना है, √2 टाइम्स mv/3। तो इसी को 0 करने के लिए इधर को बचा है, तो तीसरा 1 इधर को जाएगा, तो इसका मास रहा m/3 इंटू v डैश। सो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, बस कैंसिल कर दो, m/3 कैंसिल्स, तो v डैश कितना आ गया? √2 टाइम्स v। समझा गया? बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, आपको याद रखना है बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, यही सोच के कि मैं कर दूंगा। और एक बोलता हूँ, और एक बोलता हूँ, और एक बोलता हूँ, फिर ओरली बोलता हूँ कि नहीं, याद देखता हूँ वही वेक्टर वाला कंसेप्ट ओरली कैसे बोलोगे। नाउ लुक, नाउ फिर चलते हुए भी तोड़ेंगे। नाउ लुक, अभी तो रेस्ट से तोड़ रहा हूँ ना, रेस्ट पर है, 2 पीस करना है। नाउ लुक, नाउ पहले बड़ा m रेस्ट पे था, 3 इक्वल पीस हुआ, तो एक कितने का रहा? m/3 m/3 ये रहा। कहा एक m/3 इधर को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका मोमेंटम इधर को हो गया, 120 डिग्री पे है, दूसरा m/3 इधर को जा रहा है विद वेलोसिटी वही 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे क्यों दिया? वेक्टर्स वाला जल्दी बोल पाओगे ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ? m/3 इंटू 5। वेक्टर्स में क्या नहीं था, ये जितना ये उतना, एंगल 120 हो, रिजल्टेंट भी उतना ही होगा। तो इसको 0 करने के लिए इधर को बचा m/3 इंटू v डैश। सो दिस इज इक्वल टू दिस, और क्या? तो भी उतने के साथ गया। अभी ओरली हो पता है नहीं, वही वेक्टर्स इसीलिए ना। और एक बोलता हूँ, और एक बोलता हूँ, फिर चलते हुए तोड़ेंगे। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। नाउ पहले कैपिटल M रेस्ट पर था, तो पहले मोमेंटम कितना था बोलो? कहा 3 इक्वल पीस हुआ, कहा इधर को जा रहा है, एक m/3 विथ वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम इधर को हो गया m/3 इंटू 7। नाउ 60 डिग्री पे दूसरा जा रहा है, m/3 क्वेश्चन में दे रखा है m/3 विथ वेलोसिटी 7, तो इसका मोमेंटम इधर को हो गया m/3 इंटू 7, 60 दे रखा है। ये जितना ये उतना, तो वेक्टर्स में क्या था, ये जितना ये उतना हो, इनका रिजल्टेंट ये कितना होता था? इंटू 7। तो इसके अपोजिट जाएगा m/3 इंटू, सो दिस इज इक्वल टू दिस, और क्या है? वो जो आएगा वो फिजिक्स थोड़ी है, नहीं क्लियर हो गया? बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, नहीं बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। नाउ अब बढ़िया सा बना रहा हूं। नाउ इससे पहले देखना 10 न्यूमेरिकल हो गए शुरू से। नाउ ये जो कोलाइजन वाला डिराइव किया था, ये जो कोलाइजन वाला डिराइव किया था, इलास्टिक कोलाइजन इन 1 डायमेंशन। नाउ शुरुआत वो v1 आया था 1 - 2 by 1 + 2 टाइम्स u1 + 2 m2 by m1 + m2 टाइम्स u2। और कहा था ये पूरे के साथ है ही नहीं, ये तो स्कूल के लिए। v2 इज इक्वल टू 2 - 1 by 1 + 2 टाइम्स u2 + 2 m1 by m1 + m2 टाइम्स u1। मैंने कहा पूरे के साथ है ही नहीं, कुछ नहीं करके जाना, कर रहा हूँ 10 बराबर में। सेकंड को रेस्ट पे लेके ये क्या बन गया था?
नाउ m1 minus m2 by m1 plus u1 और v2 कितना बन गया था 2m1 by m1 plus m2 times u1। अब इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल कराया था अभी। m1 is very very large than m2, m2 is very very large than m1, नहीं। नाउ इफ, और एक रह गया था उधर, इफ m1 is equal to m2, अब देखते हैं क्या बनेगा, नहीं। फिर जेई का न्यूमेरिकल, अगर दोनों मास सेम हैं, नहीं, और m2 रेस्ट पर था, देखना v1 कितना आया, ठीक है। नाउ v1 कितना आया 0 और v2 कितना आया। तो इससे सीखा क्या, वो जरूरी है। ये जितना है ये भी उतना बड़ा है, ये रेस्ट पे था, इसने जाके हिट किया, इसका वेलोसिटी पहले इधर को था u1, अब इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन मींस ये रुक गया, और इसका वेलोसिटी मींस इसका वेलोसिटी इसको, हाँ, complete transfer of velocity takes place if both are of equal mass and this one is at rest. Complete transfer of velocity takes place if जो आगे है वो रेस्ट पर है, ये जाके उसको हिट कर रहा है, इसका मास जो है उसका मास वो ये है। Complete transfer of velocity, नहीं, complete transfer of velocity हुआ मीन्स complete transfer of momentum भी हुआ, complete transfer of kinetic energy भी हुआ, नहीं। अगर दोनों मास आइडेंटिकल है, यही तो आता है बार बार, यही आता है, नहीं। नाउ तो इससे सीखा क्या, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एनर्जी टेक्स प्लेस जब दोनों का मास इक्वल है और m2 जो सामने है वो रेस्ट पर है, नहीं, यही सीखा, ठीक है। अब अनइक्वल लेके देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत पर्याय है, अनइक्वल लेके देखते हैं, यहीं पे पता लगेगा ट्रिकी। ना लुक कितना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा देख लेते हैं, नहीं। ना लुक सेकंड को रेस्ट पे लेके ही आया था और ये यही आया था, बट यहाँ पे फिर बार बार बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन किसको हिट कर रहा है, m1 m2 को हिट कर रहा है, ठीक है। कौन किसका वेलोसिटी है, u1 था वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलाइजन, v1 रहा वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलाइजन। मैं तो देखो कितना फास्ट बोले जा रहा हूँ, कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ अब इतने साल हो गया पढ़ाते हुए, नहीं। नाउ लुक, अब इंटरेस्टिंग रहा, अब देखो इंटरेस्टिंग हुआ। नाउ लुक, अब देखो, नाउ जो आपको पूछूंगा आप मिस्टेक करोगे, 5 ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, अच्छा यहाँ तो बोल दिया, नहीं, चलो ठीक है। अब इधर आता हूँ। नाउ लुक, यहाँ जो पूछा आपने तो बोल दिया ना। नाउ देखो, लुक एट द न्यूमेरिकल, ही रहा इज अ बिग मास एट रेस्ट, ठीक है। हियर इज ए स्मॉल मास, जा रहा है विद वेलोसिटी u, इसको हिट किया, नहीं। नाउ सेकंड को रेस्ट पे लेके एक्सप्रेशन हमारी यही आया था ना, यही आया था, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी बोलो कितना होगा, इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन इसमें कौन है, यही है, हाँ। इसका वेलोसिटी आफ्टर, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बहुत बड़ा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इसका मास इसे ऐसे लिखा हो, कैपिटल M स्मॉल m, समझाना आसान होगा, m1 m2 नहीं लिखा। मैंने ये नहीं कहा कि इससे बहुत ज्यादा है, वो नहीं कहा। इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन इसमें कौन है, v2 है, क्या है 2 पहले का मास डिवाइडेड बाय दिस इनटू u, इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन, इसका वेलोसिटी अवधन से आफ्टर कोलाइजन, उसमें कौन है, v1 है, नहीं, v1 है, नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि छोटा बड़ा है, थोड़ा अलग अलग m लिखा हूँ, समझाना आसान होगा। बोलो m माइनस m बाई m इंटू u अवधन से। अब जो पूछने जा रहा हूँ, अब इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन रहा ये, अब रहा इंटरेस्टिंग, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा
आफ्टर, पहले तो ही नहीं था ना, पहले तो रेस्ट पर ही था। अब इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इसी का मास इसी भी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर नहीं, अब ध्यान से नहीं, इसी का स्क्वायर 4 m स्क्वायर बाई m प्लस m का होल स्क्वायर इनटू u स्क्वायर। अब ध्यान से इसका काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन कितना था, हाफ m u स्क्वायर। इसका बिफोर कोलाइजन नहीं था ना वेलोसिटी, बिफोर कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी यही था। अब इसका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइजन नहीं है। अब जो पूछने जा रहा हूं इंटरेस्टिंग, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये इसलिए पहले पूछा था 5 ज्यादा है 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है बोल दिया, नहीं ये ज्यादा नहीं है, यही ये ज्यादा ज्यादा है। होगा, वो कट हो जाएगा 4 और 2। देखो ना, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, कैसे पता लगा? m प्लस m नहीं नहीं वो तो नहीं, इसके पास तो पहले है ही नहीं था, इसके पास खर्चने के लिए पैसा ही नहीं था, अब खर्चने के लिए इतना है। पहले तो है ही नहीं था ना, पहले तो इस पे नहीं था, जीरो नहीं था एनर्जी, अब है। ये कहाँ से लिया, इसी से ही लिया, इसके पास यही था, इसी में से मिला है इसको, तो फिर यही ज्यादा है। इसके पास कोई रुपीस नहीं थे, रुपीस करके समझा रहा हूँ, अब इतने रुपीस है तो इसी से लिया है ना, इसके पास इतने रुपीस थे, इतने एनर्जी थे, इसी से मिला। तो ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है वो कम है। अब ध्यान से, ये ज्यादा है वो कम है, तो मैं अब ऐसे कह पाऊंगा दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस कह पाऊंगा? हाँ? क्यों? कैसे? मतलब दैट पार्ट ऑफ दैट, मैं ये कह सकता हूँ दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस? उल्टा। उल्टा, ये कम है ना। दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस, मैं कह सकता हूँ 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 7 कह सकता हूँ? यस, 5/7। मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2? नहीं। नो। जो पार्ट कह रहा हूँ इस लाइन के ऊपर छोटे वाला होना चाहिए, नीचे बड़े वाला होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या कहूंगा, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस, यही कहूंगा। मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस, अब बनेगा इंटरेस्टिंग, हाफ हाफ कैंसल्स, यू स्क्वायर कैंसल्स, ठीक, एक m कैंसल्स, तो क्या रहा 4m बाय mm by प्लस m का होल स्क्वायर। इसे सीखा क्या? देखने में अच्छा सा फॉर्मूला नहीं लग रहा है? 4ab बाई a प्लस b का, इसको b कह दिया, 4ab बाई a प्लस b का होल स्क्वायर इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। ये देखने में ऐसा नहीं है, इसको a इसको b कहता हूँ, 4ab बाई a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, जब ऐसे सीख लिया, अब न्यूमेरिकल ओरली बोलोगे, न्यूमेरिकल ओरली बोलोगे, यही रहा 10 kg, ये रहा 2 kg, ये इधर को जा रहा है, इसने जाके ये रेस्ट पर था, कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। इसमें वेलोसिटी है इस एक्सप्रेशन में? नहीं है। मैंने कहा ये इधर को जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ये टोटल एनर्जी का कितना पार्ट इसको दे दिया, कुछ करने की लोड़ ही नहीं। कैसे कहा था? 4 टाइम्स 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू ए बॉडी एट रेस्ट, 4ab बाई a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सब सीखा नहीं होगा, ये ऐसे। हाँ, नहीं, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा नहीं था, ये मास जितना है ये उतना है, पूरा ट्रांसफर हुआ था ना, और देख लेते हैं, पूरा ट्रांसफर हुआ था मीन्स 100%, ये जितना ये उतना, तो इसकी जगह जो m लिखूंगा उसकी जगह भी वही m लिखूंगा,
m प्लस m 2m का स्क्वायर 4 5/9. तो 1 नहीं हुआ, मीन्स 100%। वही हो गया, इधर से सीधा है। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी उसको पहले अलग ढंग से किया, अब इसको लगा के भी किया। मतलब मास सेम हो जाएंगे तो वो 1 होगा पूरा। हुआ है, हमने थोड़ी किया, तो जो आया 1 मीन्स 100%। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, नहीं नाउ अब अलग ढंग से और कर देता हूं, नहीं नाउ बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। अब चलते हुए तोड़ता हूं, चलते हुए तोड़ता हूं, 2 पीस करता हूं, 3 पीस करता हूं, जैसे मर्जी। आपने क्या याद रखना है, बिफोर इज इक्वल टू, बस बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, यही याद रखना है ना। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। ना लिख बिफोर इज मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, ठीक है ना लिख। देखो अब चलते हुए तोड़ता हूं, आपने याद रख के जाना है मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। सो गया आएगा तो 1.5 घंटे ना। लुक अब इधर को जा रहा है 15 kg मास, 15 kg मास इधर को जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मोमेंटम उधर को कितना है, 15 into 20. इधर को कितना है 15 into 20. 15 into 20। ऐसे रहने तो मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ठीक है नहीं। टूटने से पहले इतना ही था, उधर को था। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाद में भी उतना होना चाहिए, उधर को होना चाहिए। अब ठीक है, इसी को मैंने 2 पीस किया, मैंने कहा एक रहा 5 kg, दूसरा फिर कितना होगा 10 kg। कहा ये वाला 5 kg जा रहा है अब 40 मीटर पर सेकेंड। किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। टूटने के बाद ये 5 kg इधर को चला 40, तो इसका मोमेंटम इधर को कितना हो गया 5 into 40, ठीक है। अब ध्यान से, पहले ये कितना था 15 into 20. कितना हुआ, 300 हो गया. ये कितना हो गया 200. 200 हो गया। हमें उधर को कितना चाहिए और चाहिए 100 और चाहिए, तभी होगा। एरिथमेटिकली समझा देता। तो उधर को 100 के लिए फिर यही बचा है, यही बचा है। 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो 100 होगा, 10 के साथ. समझा नहीं। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, ये रहा 300, ये रहा 200। इसी 200 को उसी डायरेक्शन में 300 बनाना है, तो और 100 चाहिए, तो इधर को चला। मैंने चेंज कर दिया, मैंने यही 5 kg ब्रेक होने के बाद इधर को चला विद 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड, नहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। और इधर को चला 100 मीटर पर सेकेंड, इधर को चला 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम इधर को कितना हो गया 500। पहले उधर को कितना था 300. तो ये 500 को 300 करने के लिए इधर को 200 और चाहिए. 200 और चाहिए। 10 into 20. नहीं, हाँ 20. तो सेकंड वन उधर को चला हुए थे 20 मीटर पर सेकेंड। अपने याद रखना है बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, ठीक है। अब इस क्लियर, अब इसको प्रोजेक्टाइल में ले जाता हूँ और जेई एडवांस का न्यूमेरिकल भी बोल देता हूँ। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, थोड़ा अलग स्टाइल से पूछता हूँ। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, नहीं बिफोर जितना था बाद में भी उतना ही है और उधर को ही है, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें तो opposite. तो जरूरी थोड़ी है, तभी तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा बिफोर इधर को इतना था, किसी का मोमेंटम इधर को इतना था, मैंने कहा 2 पीस हुआ। अब ध्यान से, अब ध्यान से, फिर जेई का न्यूमेरिकल बोल पाओगे।
बिफोर जो मोमेंटम था दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। बाद में कहा कि 2 पीस होते, 4 कर लो कोई बात नहीं। बाद में एक का इधर को इतना रहा तो सेकंड वन किधर को होगा। अब इसी के साथ समझ आ रहा है नहीं, कौन सा वेक्टर जोड़ोगे, इसी के साथ कौन सा वेक्टर जोड़ोगे रिजल्टेंट वही होगा। तो सेकंड वन इधर को जाएगा, देखो ना ये और इसका रिजल्टेंट नहीं रहा, समझ आ गया। मैंने कहा पहले इधर को इतना था मोमेंटम, बाद में 2 पीस हुआ, एक इधर को चलने लगा, सेकंड वन किधर को जाएगा, किधर को, इधर को, नहीं किधर को, ऐसे ऐसे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वही हुआ, कैसे हुआ? नहीं वो पैरेलल होना चाहिए उसके, वही तो स्ट्रिक्ट समझा रहा हूँ। एक का रहा इधर को, तो पैरेलल होगा। इसी को रिजल्टेंट और इसी को एक साइड मान के सेकंड वन इधर को जाएगा, क्योंकि ये और इसका रिजल्टेंट फिर यही होगा ना, ठीक है। इसलिए अब तो ये बीच में आ गया। अगर हम ये देखें कि उसके पैरेलल होना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, जितना था उधर को ही होना चाहिए। एक रहा इधर को, पहले यही था, बाद में भी वही होना चाहिए। इसके साथ कौन सा वेक्टर जोड़ोगे मीन्स ऐड नहीं करना, मिक्स नहीं कर देना पानी में रूह अफ़ज़ा की तरह। इसके साथ कौन सा वेक्टर लोगे वो यही रिजल्टेंट देगा। मीन्स इसी को एक साइड, इसी को रिजल्टेंट मान के जो पैरेललोग्राम बनाया फिर यही रहा। अब 3 पीस करता हूँ, चलो ये तो बहुत हाईली कंसेप्चुअल। मैंने कहा पहले मोमेंटम इधर को था, अब 3 पीस हुआ है। कहा एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, तीसरा कहाँ जाएगा, ना लुक। ओरिजिनल ये बोला है, ओरिजिनल यही है। 2 रहा ऐसे, तीसरा क्या होना चाहिए, तीनों का रिजल्टेंट यही होगा ना लुक। इनका रिजल्टेंट नहीं रहा, पहले कर लो, तो फिर तीसरा ऐसे होना चाहिए। समझा गया नहीं? ठीक है। अब इसी को प्रोजेक्टाइल में ले जाता हूँ, यही का न्यूमेरिकल ना, यही रहा प्रोजेक्टाइल, यही था वेलोसिटी u, यही था थीटा, ये इधर को कितना था u cos थीटा और ये इधर को u sin थीटा। जा रहा है यहीं पे ये कितना हो गया था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना था, कैसे कहा था, √2h/g। वो जो वर्ड कहाँ हूँ, कि किसी भी यही वेलोसिटी यहीं पे 0 हुआ ना, क्लियर नहीं था कि कितना टाइम आया था, उसको अलग स्टाइल से रिमेम्बर कराया था। किसी वेलोसिटी को 0 करने के लिए कितना टाइम, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यही है ना, डिराइव करके आया था, फिर इसको अलग स्टाइल से रिमेम्बर कराया था। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये बोला है या नहीं है, अब यही मैं तोड़ूंगा उसको, अब यही का न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। A projectile at the highest point breaks into 2 equal pieces। पहले अगर m था तो एक पीस हो गया m/2, दूसरा भी हो गया m/2। यहीं पे तोड़ने से पहले मोमेंटम इधर को कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, u cos थीटा, किधर को था, इधर को ही था, कितना था, mu cos थीटा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल पहले जितना था जिधर को था, बाद में उतना होना चाहिए, उधर को ही होना चाहिए। ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पीसेस का वन ऑफ देम यहीं पे सीधा गिर गया। सेकंड कहाँ जाएगा, कोई बात नहीं, ओरली हो जाता है।
आपको याद रखना है, पहले जितना था जिधर को था, बाद में उतना ही है उधर को होना चाहिए। डायरेक्शन भी सेम। और क्या, यही तो समझा रहा हूँ। कहा एक पीस यहीं से सीधा नीचे गिर गया टूटने के बाद, ये यहीं से सीधा नीचे तभी गिरेगा अगर टूटने के बाद वेलोसिटी इसका यहीं पे जीरो होगा। इसका वेलोसिटी यहीं पे जीरो होगा तभी सीधा गिरेगा। तो इसका मोमेंटम टूटने के बाद यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। पहले कितना था इधर को, mu cos थीटा, सेकंड का हो गया जीरो और रहा m/2 जो होगा उसका वेलोसिटी। तो v डैश कितना हुआ देखना, mm कट हो गया 2u cos थीटा, 2u cos थीटा रहा। सो तो इसमें से v डैश क्या आ गया, 2u cos थीटा। किधर को होगा, उधर को ही होगा तभी रहेगा। जब यहाँ पे u cos थीटा होता था यहीं आके गिरता था, यहाँ पे 2u cos थीटा है तो ये जितना फिर उतना, यहाँ से यहाँ तक था r/2, यहाँ से यहाँ तक r/2, फिर यहाँ से यहाँ तक भी r/2, तो टोटल कितना हो गया 3r/2। तो सेकंड पीस का रेंज यहाँ से कितना हो गया 3r/2। ये जेई का न्यूमेरिकल किया, दो को तोड़ा, एक यहीं से सीधा गिर गया। अब जेई का दूसरा बोल रहा हूं, कितना कड़ा बात है तुम्हारे आईक्वेस्ट में वेदांत में। हाँ जी देखना 20-25 न्यूमेरिकल कर दिया होगा अभी तक तो। नाउ बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। नाउ लुक यहीं पे टूटने से पहले मोमेंटम इधर को कितना था, mu cos थीटा। मैंने कहा 2 इक्वल पीस हुआ, पहले m लिया था ना, तो एक पीस हो गया m/2, दूसरा भी हो गया m/2। कहा यहीं पे ब्रेक हुआ, एक आके यहीं पे वापस गिर गया। अब सेकंड जाके कहां पे गिरेगा, आपको याद रखना है बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। बिफोर कितना था इधर को, mu cos थीटा। आपको इसी चीज को पेन के साथ समझा दूंगा, लाइन के साथ, क्लास 4th के स्टूडेंट। पहले इतना था, कितना था mu cos थीटा, इधर को था, बाद में भी उतना होना चाहिए, उधर को होना चाहिए, यही रहा। कहा वन ऑफ देम रिट्रेस किया पाथ, यहीं पे आके गिरा, तो यहीं पे गिरने के लिए उसका वेलोसिटी इधर को थीटा होना चाहिए तभी गिरेगा, तो उसका मोमेंटम फिर इतना होना चाहिए। अब m की जगह क्या लिखूंगा, m/2 लिखूंगा ना, m/2 u cos थीटा। पहले कितना था mu cos थीटा, इधर को, एक का इधर को कितना हुआ m/2 u cos थीटा। इसी वेक्टर के साथ m/2 u cos थीटा के साथ इधर को कौन सा वेक्टर जोड़ोगे तभी रिजल्टेंट यही होगा। हाफ और आना चाहिए इधर। कोई बात नहीं, लुक अब देखो कैसे समझा रहा हूं। इतने को इतने बड़े लाइन से दिखाया, फिर इतने को कितने बड़े लाइन से दिखाऊंगा, ये वाला मोमेंटम को इतना बड़ा लाइन से दिखाया, इसके हाफ से, इसका हाफ से दिखाऊंगा। तो इसके साथ इधर को कितना बड़ा लाइन जोड़ूं इसके साथ, तो रिजल्टेंट यही होगा। इसका एक और मतलब एक और हाफ, ओके मतलब वो हाफ से एक और हाफ, तो वो पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं। मैंने कहा ये इधर को रहा x, बाद में ये रहा इधर को x/2, हमें इधर को ही चाहिए x, इसके साथ इधर को
कितना जोड़ूं एक्स ही होगा, इसके साथ इधर को कितना जोड़ूं एक्स होगा, x/2। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं ना, लुक लुक उधर से जितने पेन पड़े ले आना। अब देखो कैसे समझाता हूँ। अब देखो कैसे समझाता हूँ, रखो इधर ना, लुक उसने 2 इक्वल पीस किया था ना, तो मैंने पहले 2m ले लूं, इसी को 2m ले लेता हूं, तो फिर पहले मोमेंटम यहाँ पे कितना था, ब्रेक होने से पहले 2mu cos थीटा। जब 2 इक्वल पीस हुआ, एक होगा m और दूसरा होगा m, एक m इधर को चला, उसे वेलोसिटी u cos थीटा तभी आके वापस आएगा उसी रास्ते में। नाउ लुक, मैंने कहा दिस पेन रिप्रेजेंट्स 1mu cos थीटा, लंबाई सेम है, सो दिस विल रिप्रेजेंट 2mu cos थीटा। 2mu cos थीटा। पहले इधर को था 2mu cos थीटा, इसका इधर को रहा mu cos थीटा, इसके साथ इधर को कितना पेन जोड़ो होगा 2mu cos थीटा। हाँ। अब देखो, मैंने एक पेन को कहा mu cos थीटा, पहले मोमेंटम इधर को कितना था, तो उसके लिए 2 पेन लेना पड़ेगा, एक रहा ये, एक रहा ये, पहले मोमेंटम था इधर को, पहले, बाद में भी उतना होना चाहिए उधर को ना, नहीं, बाद में उतना होना चाहिए उधर को, बाद में एक का इधर को कितना है mu, एक पेन कितना के बराबर है mu cos थीटा, ये लगा है। हमें उधर को कितना चाहिए 2mu cos थीटा, तो इसके साथ इधर को कितने पेन जोड़ूं, वही हुआ, नहीं कितने जोड़ा, यही था ना mu cos, यही था ना 2mu cos थीटा, बाद में एक पेन mu cos थीटा के बराबर है ना, ये रहा इधर को mu cos थीटा, इसके साथ इधर को, हाँ मीन्स 3mu cos थीटा। समझ नहीं आया? हाँ, तो सेकंड का फिर वेलोसिटी इधर को कितना रहा, मोमेंटम रहा 3mu cos थीटा, ठीक है, नहीं m हटा दिया, 3u cos थीटा, नहीं, जब यहाँ पे u cos थीटा होता था यहीं आके गिरता था, अगर 3u cos थीटा है 3 times तो r/2, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4r/, 1 2 3 4 2r, समझ आ गया नहीं? उसके साथ क्या जोड़ोगे उतना ही होगा, ठीक है। अब और एक कर देता हूं, नहीं, नाउ मीन्स याद रखना चाहिए बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, नहीं, ठीक है। नाउ अब बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, कोई बात नहीं, और एक कर देते हैं, नहीं ना, आपको याद रखना चाहिए बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। चलो इतना तो पता, पोटेंशियल एनर्जी mgh स्मॉल हाइट के लिए ना, स्मॉल हाइट के लिए ना, लिख ना,
परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन में आपको तो याद रखना है बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, और कुछ नहीं है ना। लुक, यही रहा, यहाँ ए मास इज हैंगिंग, हियर इज ए बुलेट ऑफ मास सेम विथ ए वेलोसिटी u, तो इसका मोमेंटम इज, ये रेस्ट पर है, तो कोलाइजन से पहले मोमेंटम कितना हो गया, m यही रहा। ये जाके इसको हिट किया और ये इसके अंदर ही रह गया, अंदर रह गया, तो अब मास कितना हो गया, m प्लस m, जो वेलोसिटी होगा, तो बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, और क्या है, तो v इज इक्वल टू कहा लगा, ये धागा टूटा नहीं, तो फिर ये क्या होगा, इसी को यहां तक ले गया, इस ऊपर तक उठा दिया, इतने ऊपर तक, यहां से इतना हाइट ऊपर उठा दिया, तो भी तो आ ही गया। कहा कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर उठा, कितना एंगल बनाया, वो वैल्यू थोड़ी याद रखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m प्लस m, इसी v का स्क्वायर, इसी को लेके ये दोनों भाई साहब इतना ऊपर उठ गए, सो इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g इंटू h, बस हो गए। तो उसमें से आ जाएगा, साइड चेंज कर लो। अगर वो इक्वेशन लगा देते हैं s इज इक्वल टू हाफ mt वाली, s इज इक्वल टू तब भी आएगा, इसी पे कह रहा है कि यहीं पे वेलोसिटी यही है, यहीं पे मैंने कहा यहीं पे इतना ऊपर ही उठ पाया, यहीं पे जीरो हो गया, तो यहीं पे काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो, तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ समझ नहीं आया, कोस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। नहीं कह रहा था, बंदा जा रहा था, उसके पीछे च्युइंगम मार दिया, चिपक गया, नहीं, और रहा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन। बट आपको कुछ नहीं याद रखना है, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। मैंने कहा यही रहा 15 kg, इधर को जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है, पीछे से आया च्युइंगम, छोटा मास 2 kg। नाउ मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, पहले रेस्ट से चिपकाते हैं, ये जा रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ये इसके साथ चिपक गया, तो वही बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। और क्या है, इसका बिफोर कितना था, 40 मोमेंटम, इसका तो ही नहीं था, 15 डैश, इसके साथ चिपक गया, 15 kg 2 kg का था। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, इतना ही वर्ड याद रख के जाओगे तभी हुआ, और क्या है, नहीं। नाउ बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, नहीं, फिर अब इतना करो, नहीं अब कुछ कर पाओगे शायद, नहीं।